जो बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है उसको आप महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पैर के धूल के बराबर भी नीतीश कुमार नहीं है कि समाज में हम नीतीश कुमार का एक बड़ा चेहरा दिखाएं। कभी गांधी तो कभी कोई और। कुमार एक कहावत को अच्छी तरह से जानते हैं, आप सब भी जानते होंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसको आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहते हैं तो जहां कहेंगे 5 मिनट के अंदर में शराब का ढेर हम लगवा देंगे। 5 मिनट के अंदर में हमने ढेर मंत्री पर, ढेर अधिकारी पर भी हमने आरोप लगाया है। मिथिला की एक कहावत है कि परसई छ गप तले लपे लव। तेजस्वी यादव ने दिया था कि 10 लाख नौकरी हम देंगे। मोबाइल या नशीली पदार्थ जो जेल में है या कहीं भी है, एक मोटी रकम जेलर को दिया जाता है और वहां से भी रकम आता है यहाँ मुख्यमंत्री जी तक। तो जो कुआं का मेढक है उसको तो लगता है यही दुनिया है। लेकिन अब बिहार से जब बाहर बगल में यूपी है, बगल में झारखंड या कोई स्टेट चले जाएं तो आपको लगेगा कि विकास के नाम पर पूरे देश में हमारा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। मीडिया को ये बताना चाहिए लोगों को कि महात्मा गांधी आजादी के बाद यदि चाहता तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते थे। उनसे बड़ा नेता उस समय नहीं था। क्या वो पद लिए? लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांटा, दलित को महादलित में बांटा, मतलब समाज को भी इसने तोड़ा। और ये बिना परवाह किए हुए कि हमारी कोई हत्या कर देगा। जेल तो सामान्य बात है। अभी कुछ दिन पहले ही एक कुकर्मी मंत्री द्वारा एक महिला का अपमानित किया गया था, जिसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने के कारण हमें साजिश के तहत जेल भी भेजा गया था। तो इसकी परवाह हम नहीं करते हैं। दोस्तों, पूरे देश में 2024 में लोकसभा चुनाव है और बिहार की राजनीति चरम पर है। आपको बता दें कि जेडीयू ने एक पोस्टर रिलीज किया है, एक पोस्टर लगाया है जिस पर जेडीयू के एक नेता नीतीश कुमार को देश का दूसरा गांधी बता रहे हैं। अब बिहार में इस विषय पर पोस्टर वार होना तो लाजमी है। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए धर्मवंत सिंह राठौड़ जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के। धर्मवंत जी, नीतीश कुमार को देश का दूसरा गांधी बताया जा रहा है। सबसे पहला यह प्रश्न यह होगा कि क्या नीतीश कुमार सच में देश के दूसरे गांधी हैं? ये देश का दुर्भाग्य है कि एक जो बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है उसको आप महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पैर के धूल के बराबर भी नीतीश कुमार नहीं है। जदयू कहीं ना कहीं मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है। उस दल का यह प्रयास है कि समाज में हम नीतीश कुमार का एक बड़ा चेहरा दिखाएं। कभी गांधी तो कभी कोई और जो महान लोग थे। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जिनको जानकारी नहीं है उनको यह जानना होगा कि नीतीश कुमार बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है। कैसे? देश का सबसे बड़ा अपराधी नीतीश कुमार? सुशासन हो तो सुशासन की बात करते हैं। आप खुद इसका महसूस कर सकते हैं। जो बातें हम रखेंगे उससे आप ये बता सकते हैं कि हमने बिहार का सबसे बड़ा अपराधी यदि नीतीश कुमार को बताया है तो ये सही है या गलत है। आज नीतीश कुमार पूरे देश ने विदेश में भी शराबबंदी कानून के लेके पीठ थपथपा रहे हैं कि भाई ये नशा के विरोधी हैं। हम पूरे बिहार ने पूरे देशवासियों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि बिहार में शराब का कोई सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्योंकि 2007 ईस्वी में नीतीश कुमार ने सरकार की नई उत्पाद नीति लाया था और उसमें उसने डाला था कि बहुत नजदीक पर शराब दुकान खोलने का एक रूप लाया था और उसमें दिया था कि जो शराब ज्यादा बेचेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। यही कारण है कि 2007 ईस्वी में स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, गांव-गांव शराब के दुकान खुल गया। उस वक्त इस मुद्दे को विरोध लेके हम 10 दिन अनिश्चितकालीन अनशन पर पटना में इनकम टैक्स नंबर पर हम अनशन पर भी थे। बाद में मुख्यमंत्री आवास का घेराव, राजभवन का घेराव। तो नीतीश कुमार एक कहावत को अच्छी तरह से जानते हैं, आप सब भी जानते होंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। नीतीश कुमार ने यही किया। पहले शराब को खूब बढ़ावा दिया और उस पर रोक लगाया क्योंकि उसको मालूम था कि हमने तो काम कर लिया
और बिहार में जो अवैध रूप से जो पहले से भी शराब ज्यादा बिक रहा है, उसका कारोबार का जो मेन मुखिया है, जो मेन सरगना है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। क्योंकि उसकी एक रणनीति थी कि हमने शराब को बढ़ा दिया और अब हम बंद करेंगे तो शराब तो लोग पिएंगे ही, लोग दुगुनी कीमत पर, चारगुनी कीमत पर जहरीली शराब भी पीने के लिए आगे रहेंगे। और जदयू का फंड, राजनीति के लिए फंड, जितने सत्ता के लोग थे उन सबको ये शराब में इसने डाल दिया। तो शराबबंदी कानून भी इसका एक ड्रामा है। आप देख लिए शराबबंदी की स्थिति, आप किसी से पता करिए, आपको खुद मालूम होगा मीडिया से कि 2007 में इसी ने शराब को बढ़ाया और एक रणनीति के तहत गांव के आम लोग से लेके, जनप्रतिनिधि से लेके, थाना से लेके, उत्पाद से लेके सत्ता के शीर्ष तक शराब पहुंचता है। बिहार में पहले शराब की दुकान जाना पड़ता था और आज शराब का होम डिलीवरी हो रहा है। जेडीयू के तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को आज दूसरा गांधी बता रहे हैं, तो जदयू के लोग तो भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो शराब के सेवन के विरुद्ध थे। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार भी है, तो इसमें बुराई क्या है? गांधी जी अगर कह भी रहे हैं शराब के विरोधी थे, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि 2007 में बिहार में शराब को उन्होंने ही बढ़ाया, नई उत्पाद नीति लाके, और वो एक ढोंग किया। अभी हमारा नहीं बता, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि जहां बिहार में शराबबंदी है वहां जितनी शराब बिकती है उससे कम बिकता है कहां? महाराष्ट्र, जहां कोई शराबबंदी नहीं है। और उससे बिहार के आम जन को, गरीब को 25,000 करोड़ रुपया का सालाना नुकसान है। 25,000 करोड़ रुपया। एक रिपोर्ट तो ये भी कहता है कि बिहार की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं, खुशहाल हैं। पहले जो उनके पति जो है घर में आकर मारते पीटते थे, अब जो है वह काम रोजगार में लगे हुए हैं। देखिए, बिहार की जो महिला है उनको मालूम है कि पति यदि शराब भी पी रहा है, यदि हम कंप्लेन करेंगे विधिवत लिखे तो वो जेल जाएगा। और उसको ये मालूम है कि शरीर का, ये नीतीश का ही सारा खेल है। इसलिए महिला कहीं से इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि आप बिहार में गांव-गांव चल जाए, घर घर जाए, तो नीतीश को आपके माध्यम से चैलेंज करना चाहते हैं कि जहां कहेंगे 5 मिनट के अंदर में शराब का ढेर हम लगवा देंगे। 5 मिनट के अंदर में हमने ढेर मंत्री पर, ढेर अधिकारी पर भी हमने आरोप लगाया है और कोई एक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि नीचे से सारा पैसा ऊपर तक जाता है। यह अलग बात है कि नीतीश अपने नाम से पैसा नहीं डाल के अपने ही जो चोर टीम है, कोर टीम नहीं, चोर टीम, उसी में पैसे वो बंटवारा करके जो सत्ता के लिए उसका यूज होता है। एक तो शराबबंदी की बात आ गई, दूसरा शिक्षा। किसी भी राज्य का नाश करना हो तो उस राज्य का, उस देश का शिक्षा को समाप्त कर दीजिए, चौपट कर दीजिए। नीतीश कुमार ने वही किया। एक तो लालू ने कुछ नुकसान पहुंचाया और बाद में जो नीतीश कुमार की जो शिक्षा नीति रही, जो लोग जानकार नहीं थे उनको नंबर बेसिस पर टीचर बना दिया। ऐसे शिक्षक 90% से अधिक लोग बिहार में मिलेंगे जिनको विद्यालय नहीं लिखने आता है। तो शिक्षा चौपट करके उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। शिक्षा की बात आपने की, 1,70,000 बहाली जो है नीतीश कुमार ने अभी फिलहाल आया है। पूरे देश के जो है शिक्षक जो है इसमें फॉर्म भर रहे हैं और परीक्षा भी हो गई, अब नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। तो ये कैसे, मतलब ये किस प्रकार आप कह रहे हैं कि शिक्षा जो है नीतीश कुमार ने मतलब बढ़ावा नहीं दिया शिक्षा को खराब किया, व्यवस्था को खराब किया? मिथिला की एक कहावत है कि पढ़सई छ गप तल्ले लपे लप। तेजस्वी यादव ने दिया था कि 10 लाख नौकरी हम देंगे, हमारा जो सरकार बनेगा तो पहली कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी से साइन करेंगे। नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, ये नौकरी दिखा रहा है क्योंकि चुनाव है। कितने लोगों की नियुक्ति का निकला और कितने लोग ज्वाइन किए, ये महत्वपूर्ण है। और शिक्षा का क्या स्तर है अपने यहाँ आपको पता है। तीसरी बात हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार में डीएम हो कि एसपी हो या कहीं भी किसी पद पर नियुक्ति जो होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, सारे में पैसे के लेन देन होते हैं, सारे में पैसे के लेन देन है। जेल की व्यवस्था, बिहार के जेल में 20% से अधिक लोगों के पास मोबाइल अंदर उपलब्ध है। आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं, बिहार के सभी जेल में शराब, चरस, अफीम, गांजा तो हर वार्ड में आपको 50% लोग लेते हुए मिलेंगे। और इसके पीछे क्या है कि मोबाइल या नशीली पदार्थ जो जेल में है या कहीं भी है, एक मोटी रकम जेलर को दिया जाता है और वहां से भी रकम आता है यहां मुख्यमंत्री जी तक। ये
बना हुआ है, जैसे गांव, गांव के बाद प्रखंड, प्रखंड के बाद जिला, जिला के बाद कमिश्नर, उसका राज्य राजधानी। उसी तरह से ये सारे जो गलत काम अपने यहाँ हैं उसके सारे फंड वहां तक आते हैं। हम तो आपके माध्यम से नीतीश कुमार को चैलेंज करना चाहते हैं कि क्या अपने यहां बिहार में जितने भी थानाध्यक्ष हो, एसपी हो, डीएम हो, 90% से अधिक लोगों की नियुक्ति बड़ी रकम लेकर की जाती है। अपने बिहार के सारे जेल में 20% से अधिक लोगों के पास मोबाइल अंदर उपलब्ध है, हर नशीली पदार्थ अंदर उपलब्ध है, वहां से भी एक बड़ी रकम आता है। आप जो बिहार से बाहर नहीं गए उनको जरूर लगता है कि नीतीश ने कुछ काम किया है, क्योंकि कुछ काम केंद्र का काम दिख रहा है उनको। दूसरा, जो बिहार से बाहर नहीं गए तो जो कुआं का मेढक है उसको तो लगता है यही दुनिया है। लेकिन अब बिहार से जब बाहर, बगल में यूपी है, बगल में झारखंड या कोई स्टेट चले जाएं तो आपको लगेगा कि विकास के नाम पर पूरे देश में हमारा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। वही हम अगला प्रश्न और मेरा यही इसके था। बावजूद गांधी से तुलना करना महात्मा गांधी का अपमान है। जेडीयू के लोग ये भी कहते हैं कि आप पटना को देख लीजिए, कितना सुंदर पटना बन चुका है, स्मार्ट सिटी बन चुका है, हर तरफ पुल पुलिया ओवरब्रिज नजर आता है, लाइटिंग व्यवस्था है, पटना जो है काफी खूबसूरत हो गया है। और नीतीश कुमार की वहां बात आती है कि नीतीश कुमार ने ये सब कुछ किया है, तो क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? आप मीडिया को ये बताना चाहिए लोगों को कि महात्मा गांधी आजादी के बाद यदि चाहता तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकते थे। उनसे बड़ा नेता उस समय नहीं था। क्या वो पद लिए? लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांटा, दलित को महादलित में बांटा, मतलब समाज को भी इसने तोड़ा सत्ता के लिए। जहां गांधी जी ने सत्ता का लोभ कहीं नहीं रखा, वहीं नीतीश कुमार सत्ता के लिए समाज को तोड़ना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। किसी भी से भी पूछ लेंगे तो अपने बिहार में 90% से अधिक एफआईआर तक, बेटी का किडनैप हो, रेप हो, उसको भी एफआईआर करने के लिए पैसा देना पड़ता है। वो नीतीश का सुशासन है। ऐसे कुकर्मी पापी मुख्यमंत्री से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तुलना करना, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। इसका कड़ी से कड़ी विरोध हर दल को, हर सामाजिक संस्था को, हर मीडिया को इसका करना चाहिए। क्योंकि इस तरह की बातों से एक गलत व्यक्ति को आप संत बताइए, कभी ईश्वर अल्लाह से तुलना कर दीजिए, किसी महान पुरुष से तुलना कर दीजिए, तो ये बेशर्मी का सीमा पार की बात है। नीतीश कुमार को आप सबसे बड़ा गुंडा, पापी बहुत कुछ बता रहे हैं, आपको जेल भी हो सकती है। देखिए, जो सच्चा समाज सेवी है वो जब पहला कदम रखता है तो उसको मालूम है कि हमारी मौत भी हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि 1995 से लेकर अब तक हमने हजारों बहन बेटी की इज्जत बचाई है। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री का जहां भी गलत रहा हमने विरोध किया है, और ये बिना परवाह किए हुए कि हमारी कोई हत्या कर देगा। जेल तो सामान्य बात है। अभी कुछ दिन पहले ही एक कुकर्मी मंत्री द्वारा एक महिला का अपमानित किया गया था, जिसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने के कारण हमें साजिश के तहत जेल भी भेजा गया था। तो इसकी परवाह हम नहीं करते हैं। और जो देशभक्त रहे हैं, जो समाज सेवी रहे हैं, वो शहीद होने से पीछे नहीं हटते हैं। चलिए, धनवंत सिंह राठौर जी ने कह दिया है कि गलत को गलत कहने में कोई बुराई नहीं है, और साथ ही साथ इन्होंने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा इस बिहार का गुंडा भी बताया है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से पोस्टर वॉर बिहार में चल रहा है, भाजपा ने भी जेडीयू पर हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार को गांधी बताना कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। और वहीं जेडीयू के साथी यानी कि आरजेडी जो है, आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार को गांधी बताना गलत है। गांधी जैसे लोग जो हैं वो कई सालों में एक बार ही पैदा लेते हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को गांधी बताने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, भाजपा, आरजेडी भी जेडीयू के खिलाफ है। और धनवंत सिंह राठौर जी को भी आपने सुना कि किस प्रकार गांधी बताना कितना गलत है नीतीश कुमार को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें तेजस न्यूज़ ब्रेकिंग। धन्यवाद।